वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नील सर फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी पीजीटी इकोनॉमिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मनी सप्लाई के बाद सप्लायर्स ऑफ मनी। बेसिकली सप्लायर्स ऑफ मनी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सप्लायर्स ऑफ मनी हमेशा 3 कैटेगरी में आते हैं हमारे पास। आपको दिख भी रहा होगा, देख सकते हैं आप, दी आरबीआई, दी कमर्शियल बैंक और सबसे इम्पॉर्टेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, रिज़र्व बैंक को हमेशा मेंटेन रखना पड़ता है रिज़र्व, तभी वो नोट्स प्रिंट होते हैं। तो 200 करोड़ का रिज़र्व होता है बेसिकली, और जिसमें गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती हैं। जिस रिज़र्व में से 115 करोड़ का तो सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड होना चाहिए। वापस से बता दूं कि आरबीआई को रिज़र्व रखना है कितने का, 200 करोड़ का। इसमें 115 करोड़ का गोल्ड का ही रिज़र्व होना चाहिए। और 200 करोड़ में सबसे ज़्यादा क्या है, गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज़। ध्यान रखिएगा चीज़ का। तो यहाँ पर ये 2 कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला है 200 करोड़ और यहाँ पर क्या है 115 करोड़। तो यहाँ पर 3 सप्लाई और मनी है। फर्स्ट इज़ द आरबीआई, द कमर्शियल बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। क्लियर है यहाँ तक। और मनी सप्लाई करने के लिए, मनी सप्लाई हमेशा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। तो मनी को सप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात द आरबीआई, द कमर्शियल बैंक, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 चीज़ें होती हैं। और 200 करोड़ का क्या होना चाहिए हमारे पास, गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज़। और 115 करोड़ का हमारे पास क्या होना चाहिए, इसमें गोल्ड। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए सबसे पहले। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मनी बैंकिंग। मनी बैंकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बैंकिंग बेसिकली 2 रिलेशनशिप करता है क्रिएट। फर्स्ट इज़ बैंकर और कस्टमर। तो 2 पार्टीज़ के बीच में रिलेशनशिप करता है बैंकर और कस्टमर। दिख रहा होगा आपको, क्लियर होगा। और बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप को ही हम लोग बैंकिंग कहते हैं। अब देखिए, मेनली हमारे पास 2 हैं हम लोग, द आरबीआई और द कमर्शियल बैंक, जितने भी हमारे देश में। आज हम पढ़ते हैं मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। अभी मनी क्रिएशन करना है हमको कमर्शियल बैंक के थ्रू। तो कैसे कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करती है, तो उसके लिए बनता फॉर्मूला, इसको क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा चीज़ का, क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर, 2 चीज़ों के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक बार क्या लिख रखा मैंने, इसको क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। दिख गया आपको। यहाँ पर हम बहुत सारे रेशियोज पढ़ने वाले हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ों को। अभी क्रेडिट मल्टीप्लायर को डिनोट कैसे करेंगे, हम लोग डिनोट करेंगे के। ध्यान रखना, क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला होता है इसका, के इजकल टू 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशो। ध्यान रखना है चीज़ का, लीगल रिजर्व रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होता है। इसको हम रिजर्व डिपॉजिट रेशो भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से जानता है, रिजर्व रेशो भी कहते हैं इसको हम लोग। ये आरबीआई बताती है कमर्शियल बैंक्स को कि हर कमर्शियल बैंक जो भी हमारे कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहा है बैंकिंग का, उसको ये मैंडेटरी, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेंटेन अ रिजर्व ऑफ सच थिंग्स। क्लियर है आपको यहाँ तक। तो यहाँ पर मैं 2 चीज़ आपको समझाएंगे। पहली बात तो होता है हमारे पास क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैसे मनी क्रिएट करती है आरबीआई, नहीं कमर्शियल बैंक्स।
लिखा है, गलती मत करना। आरबीआई तो सर्कुलेट कर देती, इंजेक्ट कर देती, बट कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करेगी ये ध्यान में रखना। तो लीगल रिजर्व रेशो के 2-3 नाम होते हैं। इसको कहते हैं रिजर्व रेशो पहला, तो उसके बाद रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो और रिजर्व डिपॉजिट रेशो, आरडीआर भी कहते हैं इसको। क्लियर है यहाँ तक? कितने नाम बताया मैंने? एक तो होता है लीगल रिजर्व रेशो, पहला नाम, दूसरा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, तीसरा रिजर्व डिपॉजिट रेशो। क्लियर है यहाँ तक? रिजर्व रेशो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, ये भी आप बता सकते हैं, रिजर्व डिपॉजिट रेशो, और चौथा नाम हो गया इसका लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है, आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड रेशो भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या रिजर्व रेशो भी बोल सकते हैं। तो हम लोग सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, रिजर्व रेशो ही नाम दे देते हैं इसको। तो फिर से देख लीजिएगा, 4 नामों से जानता है, रिजर्व रेशो नहीं, लीगल रिजर्व रेशो पहला, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, रिजर्व डिपॉजिट रेशो, इसको आरडीआर भी कहते हैं, और लास्ट बन गया 4th रिजर्व रेशो। देख लीजिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए, मैं आपको बताता हूँ, आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक में क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं इसको। फॉर्मूला बता दिया मैंने, K = 1/LRR। देखिए मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको। वापस से बता दो, बैंकिंग के ऐसा रिलेशनशिप है बैंकर और कस्टमर के बीच में। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक हम पढ़ने जा रहे हैं आज, उसको क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं, उसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना चीज़ का। तो लीगल रिजर्व रेशो का मतलब होता है हर बैंक्स को, एवरी बैंक्स मतलब कमर्शियल बैंक्स, हर बैंक्स को अपने रिज़र्व में इतना पैसा रखना ही पड़ेगा जिससे वो अपना बैंकिंग बिजनेस परफॉर्म कर सके। ये ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि बैंकिंग बिजनेस करने के लिए उसको इन रिज़र्व रेशोज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो रिज़र्व डिपॉजिट रेशो ये रहा, आरडीआर कहते हैं। रिज़र्व रेशो, रिक्वायर्ड रिज़र्व रेशो, रिज़र्व रेशो लीगल रिज़र्व रेशो के ही नाम है। मतलब हर बैंक को, फिर बता रहा हूँ, बिजनेस करने के लिए इतना रिज़र्व रखना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? इट इज़ द मिनिमम रिज़र्व दैट अ कमर्शियल बैंक मस्ट होल्ड इन देयर वॉइस एज द इंस्ट्रक्शन पास बाय द सेंट्रल बैंक। मतलब हर बैंक्स को, जितने भी कमर्शियल बैंक, उनको आरबीआई के बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, व्हाट द आरबीआई अल्टीमेटली नीड्स। तो एवरी बैंक हैव टू फॉलो सर्टेन कंडीशन। तो लीगल रिजर्व रेशो का नाम फिर से बता दो, लिखना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। रिजर्व रेशो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, बार बार बता रहा हूँ, रिजर्व डिपॉजिट रेशो और रिजर्व रेशो, ये ध्यान में रखिएगा आपको। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अब इसको। और तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, इसको करेंगे कैसे, डेवलप कैसे करना है, इसको समझना कैसे है।
आइए पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं सबसे पहली बात, टोटल मनी क्रिएशन इक्वल टू इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता अक्सर। इंटू 1/LRR। LRR को भी बताया मैंने आपको, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहली बात, इस तरह से मनी क्रिएशन होगा इकोनॉमी में। कैसे मनी क्रिएट, कैसे आप बैंक से पैसा लेते हो, तो इस तरह से लेते हो। प्राइमरी डिपॉजिट्स बहुत सिंपल है, जो भी आप लोग जमा करा रहे हैं बैंक में। डिपॉजिट्स बाय द पब्लिक, ध्यान रखना चीज़ का। सिंपल चीज़ समझा रहा हूँ, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। डिपॉजिट्स बाय द पब्लिक, क्लियर है यहाँ तक सबको? जो भी पब्लिक डिपॉजिट कराती है वो होता है प्राइमरी डिपॉजिट। 1/LRR, ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। मैंने अभी बताया था K = 1/LRR। क्लियर है यहाँ तक? वापस से देख लें, टोटल मनी क्रिएशन इक्वल टू इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/LRR। ये सबसे पहली बात है, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर से समझा रहा हूँ, हाउ डज मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करेगी? तो टोटल मनी क्रिएशन, तो इसको आप इस तरह से रखते हैं। के का फॉर्मूला क्या होता है? K = 1/LRR। ठीक है, LRR का कभी भी इस तरह से यूज़ नहीं करना है। ये रहेंगे, समझ में आ रहा है? LRR का इस तरह से यूज़ नहीं करना है। LRR के बेसिकली दो वेरिएंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। दो वेरिएंट्स, जैसे मान लीजिए अभी हमारे देश में रिजर्व रेशो की बात करें, CRR 3% चल रहा है। तो लीगल रिजर्व रेशो मान लो 3%, ये CRR 3% है, और हमारे पास SLR करंट में चल रहा है 18%। तो टोटल करके 21% लिख दिया आपने, ये रॉन्ग है। बेसिकली दो वेरिएंट्स हैं, दीज आर द टू वेरिएंट्स, ध्यान रखना है चीज़ का। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया 18% हमारे पास क्या है SLR, 3% हमारे पास क्या है CRR। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर दोनों को ऐड करके नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। दोनों को ऐड करके नहीं लिखा जाएगा, ये सिर्फ दो वेरिएंट्स हैं। ठीक है, CRR and SLR may be taken as two types of LRR ratio rather than two components। समझ में आ गया? दो रिजर्व हमारे पास हैं, CRR और SLR। तो CRR SLR कभी नहीं आएगा 21%, या तो CRR आ सकता है या SLR आ सकता है। बैंक को हालांकि दोनों मेंटेन करने दोनों हैं। SLR रहता है हमेशा कमर्शियल बैंक्स के पास, और CRR चला जाता है किसके पास? BRBI। ये ध्यान में रखना है चीज़ का। तो इसके दो ये टाइप्स हैं लीगल रिजर्व रेशो के, जिसको हम RDR भी कहते हैं। RDR में सबसे पहला है, तो जितना भी आप रिजर्व रख रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स जितना भी रिजर्व रखती है RBI के पास, क्लियर है यहाँ तक? तो ये सबसे पहली चीज़ हमको ये ध्यान में रखनी है। टोटल मनी क्रिएशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट्स इंटू 1/LRR। समझ में आ गया? देख लीजिए एक बार आप, इसलिए आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। क्लियर है यहाँ तक? तो याद रखना, दोनों के अंदर LRR के दो टाइप्स हैं, दो कंपोनेंट्स नहीं हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास? CRR, बताऊंगा आपको क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। दूसरा होता है स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो। तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखना है हमारे को, K = 1/LRR ले लो, या तो K = 1/CRR ले लो, मतलब कैश
रिजर्व रेशो। तो टोटल मनी क्रिएशन का फॉर्मूला इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट्स इंटू 1/LRR। सबसे पहली बात LRR का मतलब ही बताया आपको, लीगल रिजर्व रेशो। ये ध्यान रखिएगा सबसे पहली बात, लीगल रिजर्व रेशो। क्लियर है आपको? भाई इसको करते कैसे हैं ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको थोड़ा फोकस करना ही पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है टोटल मनी क्रिएशन, कैसे मनी क्रिएट करती है। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल मनी क्रिएशन इक्वल टू इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/LRR। बताया था भी आपको, लीगल रिजर्व रेशो के दो टाइप्स हैं, CRR और SLR। CRR अभी कितना बताया, 3% करंट में और 18% हमारे पास ये, तो दोनों को ऐड नहीं करेंगे, ये सिर्फ इसके वेरिएंट्स हैं। क्या हैं? वेरिएंट्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए दोनों तरीके से कर सकते हैं, K = 1/LRR तरीके से। तो ये निकल जाएगा, प्राइमरी डिपॉजिट में इंटू कर दो, टोटल मनी क्रिएशन आएगा। आइए समझते हैं इसको। K का मतलब मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर। देखिए कैसे करेंगे इसको, टोटल मनी क्रिएशन इक्वल टू इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट्स इंटू 1/LRR। जैसे मान लीजिए इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट आप लोगों ने कितना डिपॉजिट कराया बैंक में, कितना कराया भाई, मान लो आपने कराया 1000। ठीक है, और हमारे पास जो रेट चल रही है, हम लोग मान लें लीगल रिजर्व रेशो की 20% हाइपोथेटिकली, तो इसको ग्रॉस अप करेंगे हम लोग, तो K निकल के आ जाएगा। सब आप ऐसे भी कर सकते हो, K निकाल लीजिए, कर सकते हो ना, मैथ्स के स्टूडेंट हो सारे के सारे। 1/20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 15 × 5000। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट अमाउंट भी निकाल दिए। तो अगर आपको सिर्फ अमाउंट निकालनी है तो देखो कैसे करोगे, 1/20% रेशो निकालना है, तो हो गया 5 टाइम्स। ठीक है, अब आप इसको फॉर्मूले में डाल सकते हैं पूरे में, तो कैसे करेंगे, 1000 इंटू 1/20%, तो कितना आ गया आंसर, 5000। तो सिर्फ ये निकालना है तो इस तरीके से कर सकते हो, टोटल मनी क्रिएशन निकालना है तो इस तरीके से कर सकते हो। समझ में आ जाएगा आपको। मान लो अगर हम दूसरा भी एग्जांपल देखें, 1/4%, तो कैसे करोगे, इंटू 100, मतलब है इसको ग्रॉस अप ही तो करना है। 1/जैसे 10 लगा लो इंटू 100, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दिस इज 10 टाइम्स। और उसको 1000 से इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। तो इस तरीके से कर रहे हैं हमने, अज्यूम किया। पहला अजम्पशन ध्यान रखिएगा, ऑल बैंकिंग यूनिट्स या ऑल बैंक्स हैव वन कॉमन यूनिट, मतलब सारे बैंक एक यूनिट के बेसिस पर चल रहे हैं, एक यूनिट मानते हैं हम सारे बैंक्स को। दूसरी चीज़, सारे ट्रांजेक्शन बैंक टू बैंक होंगे, ये इसके अजम्पशन में ध्यान रखिएगा चीज़ को, अजम्पशंस। ठीक है, सारा का सारा बैंक टू बैंक ट्रांसफर होगा, कैश में कोई डील नहीं होगा, चेक्स में, बैंक्स। समझ में आ गया होगा, वापस समझाते हो। टोटल मनी क्रिएशन इक्वल टू इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट टू 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशो 20%। मान लो हमारा लीगल रिजर्व रेशो चल रहा है, हम 5 टाइम निकाल के, तो ऐसे भी कर लो, आंसर आ जाएगा 5000। समझ में आ जाएगा आपको, क्लियर है। अभी देखो इसको करने का तरीका और देखो,
ध्यान रखना, दो एजम्पशन बताएं। ऑल बैंक्स हैव वन कॉमन यूनिट एंड बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफ़र होगा। अब करोगे कैसे? 1000 इंटू 1/20%। अलग तरीके से भी कर सकते हो, साइड में बता दिया मैंने। के इजकल टू 1/20% से भी कर सकते हो, फिर इंटू करना पड़ेगा। कितना आ गया आंसर भाई? 5000। सिंपल समझा रहा हूँ इसको, कैसे मनी क्रिएट करते हैं देखिए। के होता है मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो हमारे पास पहले लिख देंगे हम राउंड्स, राउंड में बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखना, राउंड्स में होगा सारा काम। क्लियर है यहाँ तक? देख लो पहले तो मैंने 5000 कैसे निकाला है। ठीक है, तो LRR के दो कंपोनेंट अभी मैंने आपको बताया, CRR और SLR। गलती मत करना भाई बिल्कुल भी। समझ में आया? टोटल मनी क्रिएशन कैसे किया है, इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट कैसे किया है। 1/LRR का मतलब क्या बताया? लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है, बना सकते हो टेबल। करें स्टार्ट? बताइए, देख लीजिए एक बार पहले। डिमांड डिपॉजिट बता दिया आपको मैंने, चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं जो तो विड्रॉन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर टू बैंक ही होता है बेसिकली। अजम्पशन बता दिए, देयर इज सिंगल बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी। दूसरा, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रूटेड थ्रू बैंक्स। बैंक से बैंक फुल ट्रांसफ़र होंगे सारे के सारे। ठीक है, करें आगे स्टार्ट? देखिए चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जितने भी राउंड में जाएगा देखेंगे अभी उसको। यहाँ होगा हमारा प्राइमरी डिपॉजिट्स, मैं लिख देता हूँ ढंग से। प्राइमरी डिपॉजिट्स, सबसे पहले। फिर रिज़र्व, फिर उसके बाद एडवांसेस एंड लोन्स। टेबल के थ्रू समझेंगे। 1000 हमारा प्राइमरी डिपॉजिट है, क्लियर है। 1000 आपने जमा कराए, ऊपर दिख भी रहा होगा आपको। इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट 1000 है, इसका 200 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्योंकि 20% है। कितना आ गया एडवांस? कितना दे सकते हैं? 800। क्लियर है। उसके बाद मैंने अभी बताया सारा बैंक टू बैंक। ये एडवांस का मतलब लोन दे दिया। 1000 आपने डिपॉजिट कराया, हर बैंक को 20% रखना है रिजर्व। हर जितने भी बैंक थे सबको रिजर्व रखना है 20% रख लिया। 20% रखने के बाद क्या बचा? 800। सिंपल सी बात है। तो 800 हमने रख लिया, नहीं लोन दे दिया। अब बैंक बी का कोई कस्टमर है, बोले भाई लोन दे दो, उसको लोन दे दिया। 800 का निकालो आप 20%, कितना हो गया? 160। क्लियर है। माइनस कर दो, कितना बचा? 640। ये लोन चला जाएगा। अभी ये भी लोन बैंक कस्टमर 3 को दे दिया, तो ऑब्वियसली बात है सारा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है। 640। क्लियर है। 640 का फिर ये बैंक रखेगी 20%, 128। उसके बाद कितना बचा? 512। फिर यही का यही पैसा बैंक में चला जाएगा, क्योंकि लोन तो कैश में मिलता नहीं है, आजकल बैंक से मिलता है।
मतलब चेक में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो 512 ट्रांसफ़र कर दिया, इस बैंक ने भी कितना रखा इसका 20%, तो कितना हो गया 102.4। उसके बाद माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आ गया 409.6। ये हो गया। ये चलता ही रहेगा प्रोसीजर, तो ये तब तक चलता रहेगा जब 1000 कितना ना बन जाए 5000, ये 200 कितना ना बन जाए 1000, और ये कितना ना हो जाए 4000। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए आप। पहले राउंड में देखते हैं भाई 1000 हमारे पास क्या है, 1000 देखिए क्या है हमारे पास इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट, उसका क्या है हमारे पास 20%। मतलब लीगल रिजर्व रेशो में अभी बताया आपको मैंने, रिजर्व रेशो भी कहा जाता है, रिजर्व डिपॉजिट रेशो भी कहा जाता है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो भी कहा जाता है। तो 3-4 नामों से जाना जाता है ये। लीगल रिजर्व रेशो पहला चीज़ हो गई हमारे पास। दूसरा नाम बताइए रिजर्व रेशो, रिजर्व डिपॉजिट रेशो या रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो भी कहा सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो पहला रिजर्व रेशो हो गया, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो हो गया, रिजर्व डिपॉजिट रेशो हो गया, और सिंपल सी बात है लीगल रिजर्व रेशो भी हो गया। तो हर बैंक को ज़रूरी है। LRR के 2 वेरिएंट्स हैं, फिर से लिख देता हूँ, CRR और SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। CRR कैश रिजर्व रेशो। तो 1000 को हमने कितनी बार क्या मल्टीप्लाई किया, वो कितना बन गया 5000। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक? देख लीजिए एक बार आप कि 1000 को इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाए, कितना बन जाए। अब देखो ध्यान से, 5000 हमारा टोटल मनी क्रिएट हो सकता है। रिज़र्व कितना रखना था कमर्शियल बैंक को RBI के पास 20%, निकालो 1000, यही तो है। देखो भाई आपने 1000 जमा कराया, ठीक है, उसका इनिशियल मनी क्रिएशन हमने करा, टोटल इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/20% किया, कितना आ गया आंसर 5000। सबसे पहले ग्रॉस अप कर दिया उसको, 5000 आ गया। अब हर बैंक उसका 20% रखेगी, तो 1000 तब तक मल्टीप्लाई होता रहेगा जब तक ये 5000 ना बन जाए, और 200 तब तक मल्टीप्लाई होता रहेगा जब तक कि 1000 ना बन जाए, और 800 तब तक मल्टीप्लाई होगा 4000 ना बन जाए। तो रिज़र्व पूरे बैंकिंग यूनिट को कितना रखना था, जितना भी, जैसे टोटल इकोनॉमी कितना क्रिएट हो गया इकोनॉमी में 5000, हर बैंक को 20% रखना, तो 5000 20% कितना होगा 1000। 1000 ही तो हमारे पास रिज़र्व है, 1000 ही तो RBI को देना है। यस स्टूडेंट्स, तो अगेन आई एम जस्ट टेलिंग टू यू कि यहाँ पर हमने क्या किया है, 5000 का 20% हमने सारे बैंक्स को मिला के कितना रिज़र्व रखना है पूरी इकोनॉमी में 1000 रुपीज़। तो ₹1000 जब हमने क्या किया है रिज़र्व रखा है, उसका हर बैंक को 1000 रिज़र्व रखना है। फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि प्राइमरी डिपॉजिट जो आप लोग जमा करा रहे हैं, प्राइमरी डिपॉजिट्स डिपॉजिट बाय द पब्लिक, और ये जो चीज़ है ये होती है हमारे लिए, यही बता देता हूँ मैं आपको, सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो आप लोग लोन लेते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट्स मीन्स विड्रॉन बाय द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। वापस से सुन लें, टोटल मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/LRR। सबसे पहले आएगा हेडिंग मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, उसके बाद फॉर्मूला आएगा K का मतलब 1/LRR लीगल रिजर्व रेशो, ठीक है। 1000 इंटू 1/20% ग्रॉस अप कर देंगे, 5000 निकल के आएगा। 1000 तब तक मल्टीप्लाई होगा तब तक कि 5000 ना बन जाए, 200 तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो 1000 ना बन जाए, और 800 4000 में जब तक कन्वर्ट है तो वो लोन्स हैं। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स का मतलब जो भी आप लोग डिपॉजिट करा रहे हैं, प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो भी आप लोग रिसीव कर रहे हैं। समझ में आ गया? प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब जो भी आप लोग जमा करा रहे हैं बैंक्स में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
क्लियर है। और सेकेंडरी डिपॉजिट जो आप विड्रॉन कर रहे हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट का दूसरा नाम होता है डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। डेरिवेटिव डिपॉजिट्स स्लैश सेकेंडरी डिपॉजिट्स। दिमाग चलाना पड़ेगा थोड़ा। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, फॉर्मूला बनेगा प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स, ये ध्यान में रखना हमारा। वापस से सुन लें, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक कैसे करेंगे क्रिएट हम लोग। सबसे पहली बात, कमर्शियल बैंक आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगी। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के। तो अब करना कैसे है इसको, मनी क्रिएशन 1000 मतलब 1000 को तब तक मल्टीप्लाई करना है जब कि वो 5000 में कन्वर्ट ना हो जाए। आई टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम, जिससे आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। 200 को 1000 से। और सुनना, ये तब एंड होगा जाके जब आप इनको प्लस करेंगे कंटिन्यू, तब एंड होगा जब ये चीज़ और ये चीज़ सेम होगी। ध्यान रखना, प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई, जितना भी रिज़र्व रखना है ये सब जाके क्या होना चाहिए, इक्वल, तब जाके रुकेगा। ये ध्यान रखना, नहीं तो चलता रहेगा प्रोसीजर। क्योंकि अभी मैंने आपको समझा पूरी इकनॉमी में 5000 रुपये क्रिएट हो गए। हर बैंक को कितना रखना है, और ऐसी बात है 20%। तो 20% जब रखना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब तक वो चलता रहेगा तब तक वो प्रोसीजर चलता रहेगा, जब तक कि ये सारी इकनॉमी का पैसा 1000 के इक्वल ना हो जाए। तो ध्यान रखना, डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एंड व्हेन टोटल रिजर्व बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट्स। तो टोटल रिजर्व ये रहा, इनिशियल डिपॉजिट ये रहे। वापस से समझा देता हूँ मैं आपको एक बार, आप देख लीजिएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, पहला, ऑल बैंकिंग यूनिट्स हैव वन कॉमन यूनिट। सारे बैंक, ये अजम्पशन बता रहा हूँ, सारे बैंक एक वन कॉमन यूनिट है। पैसा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होगा। फॉर्मूला लगाएंगे K = 1/L/R, लीगल रिजर्व रेशो। मनी क्रिएशन कैसे करेगी, तो सबसे पहले मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक की हेडिंग अजम्पशन आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। चाहो तो आप डायरेक्ट भी क्रॉस अप कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट भी करके दिखा देता हूँ आपको। 1/20% कितना आ गया भाई, दिमाग चलाना पड़ेगा 5 टाइम्स। अब फॉर्मूले में डाल दो टोटल मनी क्रिएशन, ये सब अज्यूम किया है, कुछ आएगा नहीं एग्ज़ाम में, ध्यान रखना। = सब अज्यूम करना पड़ेगा और यही मान के चलना। इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट्स इनटू 1/L/R। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स कैसे निकालोगे, ना पब्लिक विड्रॉ कर सकती है भैया। एक तो आपने जो जमा करा है वो भी निकालोगे, और आप बैंक से मांगो वो भी तो कहीं ना कहीं आ रहा है ना इकनॉमी में। तो प्राइमरी डिपॉजिट मैंने बताया था, डिपॉजिट बाय द जनरल पब्लिक, डिपॉजिट बाय द जनरल पब्लिक, ध्यान रखना है चीज़ का। जो भी आप लोग जमा कराते हैं किस में, बैंक्स में। और दूसरा क्या है, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ये बन गया डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। डेरिवेटिव डिपॉजिट मतलब जो भी आप विड्रॉ कर रहे हैं लोन या एडवांसेस के फॉर्म में। तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना, प्राइमरी डिपॉजिट बता दिया, डिपॉजिट बाय द पब्लिक। तो फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए टोटल मनी क्रिएशन का
1000 आपने जमा कराए अपॉन 120% कितना आ गया 5000। तो तब तक चलता रहेगा जब तक कि 5000 में कन्वर्ट ना हो जाए। मतलब पूरी इकनॉमी में कितना रख दिया लोगों ने, प्राइमरी डिपॉजिट पूरी इकनॉमी कितना आ गया 1000। अब इसकी टेबल में फॉर्मेशन करते हैं। टेबल में फॉर्मेशन देखिए, राउंड्स प्राइमरी डिपॉजिट या डिपॉजिट लिख दें, रिज़र्व और एडवांसेस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये राउंड्स हो गए 1000। ये तब तक चलता रहेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5000। रिज़र्व 220% रखना है, हमने अज्यूम किया ये कितना हो गया 1000। LRR का बताई दिया आपको, CRR होगा या स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो। यहाँ कितना हो गया 800। तब तक चलता रहेगा जब तक कि 4000 में कन्वर्ट ना हो जाए। ये दो चीज़ें जब इक्वल हो जाएंगी यहाँ मनी क्रिएशन स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि अगर हमें 1000 रुपये डिपॉजिट करना है, हमें मतलब कमर्शियल बैंक को, तो कितना क्रिएट करना पड़ेगा 5000। तो 5000 का 20% निकालो, कितना आ गया आंसर 1000। इसको ऐसे भी देख सकते हैं 1000 × 1/20%, कितना क्रिएट कर सकते हैं हम इकोनॉमी में 5000। जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी मनी क्रिएशन हो जाएगा कंप्लीट, वहाँ मल्टीप्लायर स्टॉप हो जाएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। LRR के फॉर्मूले बता दिए आपको, लीगल रिजर्व रेशो फुल फॉर्म भी बता दिया आपको मैंने। इसके अंदर या तो CRR आएगा या SLR। CRR कैश रिजर्व रेशो 3% चल रहा है, SLR स्टैचुरी लिक्विड रेशो 18% चल रहा है। ये प्लस करके नहीं लिखेंगे, इसके दो वेरिएंट्स हैं, इसलिए मैं यहाँ से समझा रहा हूँ आपको। क्लियर है यहाँ तक? कल बताऊँगा CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।